एक्सक्यूज मी। जी वो जय शर्मा का रूम देखे ना प्लीज। जय शर्मा जी, मैं देखता हूँ। अच्छा हुआ आप इनको वापस ले आई मैडम, क्योंकि इस होटल से जो जाता है वो वापस कभी नहीं आता। सर बोलो। आपका फोन। जय, क्या बात है बेटे, तुम तो आज आने वाले थे। अरे माँ, वो मैं ट्रेन में बैठा ही था कि और सारा सामान डाल के बैठा हुआ था कि लेकिन ट्रेन ही नहीं चली। क्या हुआ था ट्रेन को, क्यों नहीं चली? मैंने भी पूछा क्यों, ट्रेन क्यों नहीं चलेगी। कहने लगा कि एक काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया ट्रेन का, ये अपशगुन होता है इसलिए ट्रेन नहीं चलेगी। अरे तेरी काली बिल्ली तो बॉम्बे में थी, वहाँ कैसे पहुँच गई? हाँ माँ, वो अभी बिल्ली बॉम्बे से दुम दबा के भाग के आ गई है यहाँ। नहीं 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 नहीं, बाप रे। जय, इस बिल्ली को हाथ से मत जाने देना, पकड़ के साथ ले आना। ठाकुर, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे 20 साल से तुम्हारी ढाल बनकर हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो मिस्टर सिंघाल। सिंघाल कभी फिक्र नहीं करता, और फायदा तो हम दोनों को ही हुआ है ना। तुम भी तो सब इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन गए हो। देख, अगर तू वेल जी के दिल को सचमुच ही पिघलवाना चाहता है तो तू मेरे को सच सच बता दे, मैं तुझे अभी आजाद कर दूंगा। बस तू मुझे ये बता दे, इंस्पेक्टर राणा को तूने फोन किया था या नहीं? अपन इंस्पेक्टर राणा को तो जानता ही नहीं है। अरे रे 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 रे, तेरे को तो कितना पसीना आ रहा है एंथनी। तू पानी पी। अरे पानी लाओ भाई, पानी लाओ, पानी लाओ, पानी पी 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 एंथनी, शाबाश, पी ले। राणा साहब, अरे तू तो मुझे जानता ही नहीं है। वेलजी भाई, अपन से बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया है। अपन बच्चों का कसम खा के बोलता है दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। अपन को माफ अरे कर दो रे रे रे, भाई। बस कर बस कर बस कर। क्यों मासूम बच्चों की कसम खाता है? तेरे को बोला ना, वेल जी का दिल मोम का है, पिघल गया। जा, तेरे को माफ किया, जा। थैंक यू वेलजी भाई। तेरे बच्चों की परवरिश अब मैं ही करूंगा। गद्दार कहीं का। क्यों वेलजी भाई, कुछ पता चला? अरे भाई जी, साले एंथनी ने ही पुलिस को फोन किया था। और रिसीव किसने किया था? मैंने। हमारे साथ गद्दारी करने वालों का यही अंजाम होता है। क्या है? सॉरी मिस्टर सिंघाल, इस बार नाम स्टॉप करना इम्पॉसिबल। क्यों? चारों तरफ पुलिस है। पुलिस माल का प्रोटेक्शन करने के लिए, उसे रोकने के लिए नहीं। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है। इनसे मिलो। ये है मिस्टर गौर, पुलिस कमिश्नर, और मेरे दोस्त। सिर्फ दोस्त और कुछ नहीं? ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मैं तो भूल ही गया था। तुम तो हमारे होने वाले समधी भी हो। फिक्र मत करो, नेहा की शादी तुम्हारे बेटे संजय के साथ ही होगी। हम दुनिया के साथ किया हुआ कोई भी वादा तोड़ सकते हैं, लेकिन ये वादा तो खुद हमने अपने आप से किया है। हम इसे जरूर पूरा करेंगे। नमस्ते। तुम नेहा हो? जी माँ जी। तो यहाँ क्यों खड़े हो? जी मैं कहती हूँ बाहर जाओ।
नेहा, बहू घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी को घर में बुलाने के लिए उसका स्वागत करना पड़ता है, उसकी पूजा करनी पड़ती है। ये कंगन नहीं, एक वादा है जिसे तोड़ा नहीं जाता। अरे 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 माँ, ये क्या कर रही हो तुम? उसे कंगन पहना रही हो? उसका पता तो पूछ लो, कहाँ रहती है, क्या करती है, किसकी बेटी है, पूछ तो लो उसे। अरे मुझे कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, आज से मेरी बहू है। माँ एक बात बताओगी, आपको कैसे पता चला कि ये नेहा है? मैं हर रोज तेरी आंखों में इसे देखती जो थी। ओ माँ। अरे जाओ तुम लोग। कहाँ? अरे ये खुशियाँ बाहर जाके बांटो सबके साथ। जय और नेहा की जोड़ी ने तो कमाल ही कर दिया। शिमला में तो मेरे प्यार ने तुम्हें जिता दिया था, लेकिन आज माँ की ममता ने, हाँ सच, जिसे मैंने जिंदगी में पहली बार आज महसूस किया है। डैडी, डैडी? अंकल, यही वो गुंडा है, देखिए कैसे बदतमीजी कर रहा है नेहा के साथ। भाई जी जरा संभाल के, पब्लिक बहुत है, अपनी इज्जत का सवाल है। डैडी, डैडी ये है जय। नमस्ते। जानता हूँ। आप इन्हें जानते हैं? हाँ, सब कुछ। 3-4 बार तुम्हारी इसके साथ तकरार हुई। अपनी दुश्मनी में तुमने इसे मार डालना चाहा, लेकिन खुद मौत के मुंह में फंस गई। इसने तुम्हें मरने से बचाया और तुम खुद इस पर मर बैठी। Am I right? डैडी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तुम इसी शहर के रहने वाले हो ना? जी। तब तो हमारे बारे में जानते ही होगे। जी, आपका नाम शहर के नामी लोगों में गिना जाता है। और आप नेहा के पिताजी हैं। और आप नेहा से बहुत प्यार करते हैं। उसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। और नेहा की खुशी के लिए हम उसकी शादी तुम जैसे आवारा लड़के के साथ कर देंगे, यही ना? डैडी, तुमने हमारी बेटी की जिंदगी बचाई है, इसलिए शुक्रिया के तौर पर हम तुम्हें तुम्हारी जिंदगी इनाम में देते हैं। अगर तुम होशियार हो, समझदार हो और अपनी जान से प्यार करते हो तो नेहा को इस तरह से भूल जाओ जैसे लोग बुरे सपने को भूल जाते हैं। इससे ज्यादा हम तुम्हें और कुछ समझाना नहीं चाहते। चलो नेहा। मिस्टर सिंघाल, एक मिनट, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जो आप मुझे नहीं समझाना चाहते थे वो मैं समझ गया हूं। जब मैं समझाना चाहता हूं वो आप अच्छी तरह समझ लें। मैं नेहा से प्यार करता हूं और नेहा मुझसे। हमारी मोहब्बत को मेरी मां का आशीर्वाद मिल गया है और मैं अपनी मां को भगवान की तरह पूजता हूं। उनका आशीर्वाद टूटना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी है। खामोश। हर मुश्किल को मुमकिन बनाना सिंघाल अच्छी तरह से जानता है। आप अपने आप को भगवान क्यों समझते हैं? आप अकलमंद हैं, समझदार हैं। एक काम कीजिए, आप मुझे एक अच्छी सी तारीख मुझे बता दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को आपके पास शगुन के साथ भेज दूं। तारीख हम तुम्हें जरूर बताएंगे, लेकिन वो शगुन की तारीख नहीं होगी, तुम्हारी मौत की तारीख होगी। और वो तारीख आज की तारीख है। डैडी, अगर जय को कुछ हो गया तो आप अपनी बेटी को जिंदा नहीं देखेंगे। हम ऐसी बेटी को देखना नहीं चाहते जो अपने बाप की इज्जत एक गुंडे के हाथों बेच डाले। क्या कर रहे हैं भाई जी? पागल हो गए हो क्या? नमक हराम, वो लड़का तेरी वजह से जिंदा बच गया, वरना सिंघाल के सामने सर उठाने वाला कोई हरामजादा अपने पैरों पर चलकर नहीं जा सकता।
तूने बचाया मेरी बेइज्जती करने वाले को, मेरे दुश्मन को। भाई जी, वेल जी ने आपके दुश्मन को नहीं बचाया, वेल जी ने अपनी बेटी को बचाया। बकवास मत करो। वो कमीना मेरी बेटी का क्या बिगाड़ सकता है? किसी वक्त भी मसल कर फेंक सकता हूं उसे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं सिंघाल साहब। मुझे बताइए कौन है वो साला? ऐसे चार्ज में अंदर कर दूंगा, जिंदगी भर बाहर नहीं आ सकेगा वो। बिल्कुल ठीक कहा जी। आप हमेशा भर के लिए अंदर कर देंगे और आप भाई जी गोली मार देंगे। अरे पर ये भी तो सोचो कि नेहा बेटी का क्या होगा? क्या होगा उसका? शिमला से वापस आने के बाद आपने अपनी बेटी की आंखें देखी हैं? उसके चेहरे की चमक, उसके होठों की हंसी देखी है? अरे नहीं देखी भाई जी तो अब देख लीजिए। वो छोकरे से प्यार करती है और प्यार का जुनून आप लोग नहीं जान सकते। इसमें चोट एक को लगती है और घायल दूसरा होता है भाई जी। सुना रेडी वेल जी क्या कह रहे हैं? हाँ? नेहा मेरी होने वाली बीवी है। उसे किसी आवारा अरे गहरे मर्द के साथ घूमने फिरने की इजाजत दे दूं? बस यूं ही? हाँ? कमाल है, वाह। उसे रोकने के और भी बहुत से तरीके हैं। माँ जी, आपसे कोई मिलने आया है। हाँ, उन्हें नीचे बिठाओ, मैं आती हूँ। साहब आप बैठिए, माँ जी अभी आ रही है। मैं आपके लिए कुछ ले आऊं? नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। हत्यारे, तूने मेरे पति का खून किया है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तूने मेरे निर्दोष पति को बहुत बेरहमी से मारा था। मैंने भी उनकी लाश पर सौगंध खाई थी कि मैं भी तुझे उसी तरह मारूंगी। आज मैं वो सौगंध पूरी कर रही हूं। जब आदमी अपने बिजनेस में बहुत बड़ा और मशहूर हो जाता है तो उसके 1000 हाथ दुश्मन भी पैदा हो जाते हैं। इसलिए उसे अपने आप को बचा कर रखना पड़ता है। ये देखो, बुलेट प्रूफ जैकेट। बेवकूफ औरत, तुम्हारी इस हरकत के जवाब में मैं तुम्हारी जान भी ले सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं तो मां बेटे को खरीदने आया था। यह तो इत्तेफाक की बात है कि जय की मां तुम निकली। तुम्हारे बेटे जय ने मेरी भोली भाली बेटी नेहा को अपने प्यार के जाल में फांसा है और ये सिंघाल को मंजूर नहीं। समझा देना अपने बेटे को कि वो नेहा की जिंदगी से दूर चला जाए, वरना मैं उसे तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। अपने सुहाग को तो खो बैठी हो, कहीं अपने बुढ़ापे की बैसाखी भी ना खो बैठना। सुनो, तुमने तो अपना फैसला सुना दिया, अब मेरा फैसला भी सुन लो। मैं तुमसे ना तो उस दिन डरी थी, ना आज डर रही हूं और ना ही आने वाले कल से डरूंगी। आज जो तुम यहां से सही सलामत वापस जा रहे हो, उसकी वजह है तुम्हारी बेटी नेहा को मैंने अपनी बहू मान लिया है। जय और नेहा की खुशी के लिए मैं अपने पति के खून को भी माफ कर सकती हूँ, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच मैं तुम्हें नहीं आने दूंगी। नहीं, मैं उन दोनों की शादी करूंगी।
चाहे वो शादी के फेरे तुम्हारी चिता की आग से ही क्यों न लेने पड़े, चाहे वो शादी के फेरे तुम्हारी चिता की आग से ही क्यों न लेने पड़े।